मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब ये एक अहम सवाल गोविंद जी ये है, अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसके वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे, परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का आप लोग? सोनम को हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे। एक बात ये भी कही जा रही है कि सोनम और राज ने गुना में कोर्ट मैरिज करने की कोशिश की थी। अच्छा ये बताइए क्या और तस्वीरों में तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम के भाई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सोनम से हमारा कोई रिश्ता नहीं और सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि शिलांग हम जाएंगे लेकिन राजा की ओर से जाएंगे। गले से लिपट कर आप देख सकते हैं राजा की मां के साथ यहां पर सांत्वना देते हुए, और उसके बाद आकर मीडिया से रूबरू होकर बहुत बड़ी बातें यहां पर सोनम के भाई ने कही। उस समय वो रो रही थी, फुट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि जुर्म उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं राजा के साथ। आप सोनम को बॉयकॉट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बॉयकॉट। आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रजत साइड में जा, साइड में जा। कौन कौन लड़ गए? आप बॉयकॉट करेंगे? नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे, मैं उस समय फ्लाइट में था, मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं, मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयान करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, क्योंकि अभी बहुत नर्वस है हम लोग। इसलिए आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा, परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। आपने माफी मांगी परिवार से? बिल्कुल, मैं माफी तो मैं मांग रहा हूँ, मगर देखिए माफी मांगने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको और मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था। सोनम ने ऐसा कहा कि उसने ऐसा किया है। हत्या के पीछे वजह क्या लगी सोनम बोला? देखिए उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता, उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा, थोड़ा ये 10 दिन का जो इनका पुलिस रिपोर्ट है ये हो जाने दीजिए। बिल्कुल दिलाएंगे, मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं करा, उन्होंने कोई इनकार नहीं करा। ऐसा भी पिंक जी की तरफ से कहा गया कि सोनम ने अपनी मां को कहा था कि अगर उसकी शादी के बाद भाई एक सवाल दूसरी माना है सोनम ने अपनी? नहीं, सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है। बातचीत कुछ भी नहीं हुई है, उनसे दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? उन्हें बेदखल उनको बेदखल कर दिया। बिल्कुल। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए हैं इसके पहले? नहीं गए। आपको कब शंका हुई कि राजा को उसने हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही है और ये जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। गाजीपुर में मिले थे तब आपने क्या सोचा, क्या लगा मिलके उसमें? गाजीपुर में मिली। चलो हो गया। भाई गाड़ी कैसे निकलेगी? माँ की माँ अभिष
तो आपने यहाँ पर देखा सोनम का भाई जो कि पहुंचता है राजा के घर, और इन तस्वीरों को आप देखिए। और बहुत बड़ी बातें कही है गोविंद ने, जो कि सोनम के भाई हैं। उन्होंने कहा है सोनम से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, हमारा परिवार ही नहीं बल्कि समाज ही उसे बॉयकॉट करता है। मैंने यही बयां करा और समझा, उसने हर चीज़ के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है मगर उनने गुनाह करा है। उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फुट फुट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फुट फुट के रो रही थी और घबरा। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूं कि सोनम गुनहगार है। साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉई भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था। इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद अभी आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, तो आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। तो सोनम के भाई को आप सुन रहे थे। इसी बीच जी न्यूज़ से खास बातचीत की है सोनम की मां ने और राजा की मां ने, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने ये बोला है, क्या कहा है? बोलते नहीं। गोविंद यही बोले सोनम बेकसूर है तो उसको फांसी दी जाए, मैं खुद दिलवाऊंगा उसको फांसी, और है ना ये पैसे ऐसे मेरे अकाउंट से कुछ भी नहीं निकला बोले कि बस यही बात हुई है। और बोले मम्मी जी मेरे को इतना दुख हो रहा है राजा के लिए कि मैं तुमको क्या बताऊं, और ये सुलेंग जाने वाली टिकट थी उसके बारे में मेरे को कोई सिलसिला नहीं था, नहीं तो कोई जाने नहीं देता। गोविंद आपकी गोद में सर रख के रोया है? पता थी? हाँ, क्यों रो रहा था? आपकी सर में, आपके गोदी में सर रखे? हाँ, रो रहा था क्योंकि ना उनको राजा का बहुत दुख है, सोनम का कोई पछतावा नहीं है। अगर सोनम ने गलत करा है। राजा रघुवंशी की मां जुड़ चुकी हैं उमा, और साथ ही साथ चुन्नी देवी जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, जो कि राज की मां है। सबसे पहले उमा जी, आपके मन में कोई सवाल हो अगर चुन्नी देवी के लिए, राज कुशवाहा की मां के लिए, तो आप पूछ सकती हैं जी न्यूज के माध्यम से। मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है कि मेरे राजा को क्यों मरवाया, मेरे राजा का कसूर क्या था? अगर राज को शादी करना था सोनम से तो राज को बताना था कि अपन को उसको मरवाना नहीं है, और सोनम को भी राज को बताना था कि राजा को अपन को मरवाना नहीं है। वो राज के घर गई थी तो जब भी बोल देती वो, तो उसने उसको बताया क्यों नहीं कि राज के साथ इतना गलत नहीं कर सकते, और राज ने भी क्यों नहीं बोला सोनम से कि अपन किसी को मरवा नहीं सकते हैं। चुन्नी देवी जी, आपने सुना सवाल, जवाब दीजिए। भैया मैं बोल रही हूँ कि दीदी
मेरा राज कभी ऐसा नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं ले सकता। मैं आपसे कितनी बार बोलूं कि राज कभी ऐसा नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं ले सकता। और राज को कोई उससे नहीं था। मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, आज तक तो मेरी बहन मैंने कभी नहीं सुना कि मेरा राज कभी सोनम से कोई ऐसी बात करता था। नॉर्मल बात, एक काम धंधे की का भी बात होती थी तो फ़ोन वो भी लगाता था, वो लगाते थे, उनके पापा भी लगाते थे, गोविंद भैया भी लगाते थे, और वहाँ जो और लड़कियाँ काम करती थी वो भी लगाती थी। पर भगवान की कसम खा के बोलती बहन, वो बच्चा जो आपका बच्चा वो मेरा भी बच्चा है, और मैं भी उसको बहुत चाहती हूँ। बेगुनाह ऐसा हुआ, मेरे को बहुत दुख है चीज़ से। पर मैं ये नहीं चाहती बहन कि मेरे राज को ऐसा कुछ हो। मेरा कोई नहीं, मेरी बहन बस मेरा वो एक ही बेटा है। 3 बच्चियाँ हैं और मेरे पति भी नहीं है कि मेरे को कोई खिला सके, कोई कर सके, ना कोई परिवार है, आगे पीछे मेरी कोई नहीं है। बहन मेरे बच्चे को बचा लो, मैं आपके चरण छूती हूँ बहन मेरी। अगर मेरे से मेरे बच्चे से कुछ गलती पड़ी, मैं यकीन तो कभी भी नहीं करती। मेरे को अभी भी भरोसा नहीं कि मेरा राज ऐसा कर सकता है। कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं सुन सुन के अब थक गई हूँ। अगर आप इतने में भी न बने बहन तो मेरे को, मेरी बच्चियों को भी जहर दे दो और मेरे बच्चे को मरवा दो, बस आप खुश रहो, बस मैं चाहती हूँ। क्योंकि आपका बच्चा नहीं है ना दुनिया में, मैं जानती हूँ इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है। चुन्नी देवी जी, मेरी क्या 25 तारीख को से लेकर 27 तारीख तक जब सोनम वापस इंदौर लौटी थी और राज के साथ थी, उस वक्त राज कहाँ था? हम गांव में थे, मेरे भतीजा की शादी थी तो हम गांव गए हुए थे, और कहाँ? मेरा राज भी गांव जाता। तो क्या वो गांव यूपी कानपुर जिला, तो मेरे भतीजे की शादी थी, हम सबको जाना था। तो मैं बोल रही थी राज से, एक दिन मैंने बोला, मैंने राज तू मत जाना बेटा, अगर तू चले जाएगा तो यहाँ कौन काम करेगा, अब काम नहीं देंगे तो किराया कैसे भरेंगी। और ये जून का महीना आ जाता, जहाँ जुलाई से इनका बच्चों का एडमिशन होता, तो ये बच्चियों का एडमिशन कहाँ से करवाएंगी, तो तू नहीं जाना, हम चले जाएंगे। तो बोलता हाँ ठीक है मम्मी मैं नहीं जाऊँगा। फिर जब शादी पास में आ गई तो मैंने बोला राज अपन चलते, तू बराबर काम करता रहता है, फिर अपन दोनों आएंगे तो मैं भी कुछ काम करा करूँगी और तू भी करना, और फिर अपन किराया भाड़ा दे देंगे, तू भी चलना। तो बोलते ठीक है। फिर मेरा भतीजा आ गया मेरे को लेने, तो मैंने बोला मैंने राज मैं अपने भतीजा के साथ चली जाऊँगी, तू मत जा बेटा, कुछ तो सहारा बनेगा, नहीं अपन कहाँ से पैसे देंगे। तो पुलिस ने ये कहा है इसलिए कि राज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के सुपारी दी, उसकी पूरी प्लानिंग की, खुद यहाँ इंदौर में था, और ये सब कुछ पुलिस ने किया है, पुलिस ने बताया है। तो आप ये सोचो भैया कि राज के पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो सुपारी कहाँ से दे सकता है। आप भी तो अपने दिमाग से सोचो भैया, जिसका कोई नहीं है। अभी तक जब मेरे 2020 में मेरे पति शांत हो गए, मेरा बच्चा 10वीं में पढ़ रहा था मेरा राज, जब ऐसा हो गए तो हम सब गांव चले गए। गांव से आए 8 महीना बाद आए तो मेरा राज कपड़ा मार्केट में काम करने लगा। तो वहाँ साल भर तक काम किया, साल 2 साल 1.5 साल तक काम किया। इसके बाद राजा की माँ उमा जी भी हमें सुन रही हैं। उमा जी, राज की माँ ये कह रही हैं इनका बेटा तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, क्या कहेंगे आप? बच्चे देखो सबके अच्छे होते हैं, मेरा राजा का भी क्या कसूर है, मेरा राजा भी अच्छा बेटा था, उसका क्या कसूर है। पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का कसूर ये है कि उसने सोनम से शादी कर ली, उसका कसूर क्या है, पहले तो राजा का कसूर बताओ। उसका तो उनका तो बेचारे, इनका कोई कसूर नहीं था, वो बच्चा का कोई कसूर नहीं था। बेचारे भैया को बेगुनाह मार डाला बेचारे को, हमको बहुत दुख है, बेचारे को कुछ समझ में नहीं आया। वो तो खुशी से घूमने गया था अपनी बीवी के साथ, उसको क्या मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हमको इतना दुख है कि हम बहुत रोते हैं। अपनी बच्चियों की कसम खा के बोलती हूँ, मैं इतना रोती हूँ, बच्चा को देख इतना सुंदर, उसके आगे राज कुछ नहीं लगता। उसके हथियारों के साथ क्या होना चाहिए? नहीं लगता राज क्या है। अब उसको आप जानो, मैं नहीं जानती, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा कुछ नहीं किया, मेरे बच्चे को। चुन्नी देवी जी, राजा के हथियारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? मैं हत्यार को नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ, राजा के हथियारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए चुन्नी देवी जी?
मैं अपनी बहू को देखे ना, जो उनने बोला उनके बच्चे के साथ गद्दारी किया, उनको जो होना चाहिए तो होना चाहिए। बच्चों को क्या होना चाहिए बेचारे, वो तो अनजान थे, उनको पैसे के लालच उनको दिया, तो पैसे के लालच में वो जो भी करा भगवान जाने। मैं तो अपने मन से ये भी नहीं बोलती हूँ, तो मोबाइल में आप तीनों हत्यारों का बचाव कर रही हैं उमा जी, ये तीनों हत्यारों का बचाव कर रही है, कह रही है कि सोनम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है हत्या करने वालों की, तो वो तो लालच में फंस गए। उमा जी, हम किसी को बचाव नहीं कर रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि जो गलती चुन्नी जी आपने अभी भी कहा कि वो लोग लालच में फंस गए। उमा जी का रिएक्शन सुनिए। जो बोल रहे मोबाइल में देखा, जो बच्चे पांचों, 4 लड़के, एक लड़की जो है, चारों गुनाहगार हैं, चारों गुनाहगार हैं वो, और चारों को सजा मिलनी चाहिए। 4-5 जने हैं वो, तो उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और राजा को इंसाफ दिया जाए। चुन्नी जी, मेरी बहन मेरे बच्चे को सजा दिला, सोनम को भी मेरे कोई आगे पीछे नहीं, बस मेरा वही बच्चा है। 3 बच्चियां, मैं किराए से रहती हूँ, मैं कैसे जी पाऊंगी बिना बच्चे के अपने। आपके बच्चे ने आपके बारे में सोचा नहीं, अगर सोचता तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। भगवान जैसी पति है, मैं जानती हूँ बहन मेरी। आप जो आपने बोला आपके 2 बेटे हैं, आपकी वो 2 बेटी की जगह आपके 2 बेटे होते तो आप क्या करती, पहले ये बताओ। उस जगह मेरा राजा अकेला होता तो आप क्या कहती, पहले मेरे को ये बताओ। हैं? मैं यही बच्चे तो बच्चे होते ना, नहीं होना चाहिए। मेरे राजा का कसूर क्या है? बच्चे होते हैं, अरे कुछ कसूर नहीं है, मैं जानती। मैं आपको ये बोल, एक बेटा 2 बेटे का सवाल क्या होता, उसमें आपने ये सवाल उठाया तो उठाया कैसा? नहीं, आपने ये सवाल उठाया तो उठाया कैसा कि आपके 2 बेटे और हैं? मैं आपको ये समझ, आपकी इच्छा क्या, पहले मेरे को ये बताओ। भगवान आपका पति, भगवान आपके बच्चे, तो मेरे तो कोई नहीं। आपने ऐसा क्यों बोला? आपने ऐसा क्यों बोला कि राज बेकसूर है, बाकी वो 3 बच्चे गुनहगार है? वो भी 3 भी किसी के बच्चे है ना, मैं उनको भी गुनहगार नहीं, आपका बेटा शामिल है ना, मैं उनको भी गुनहगार नहीं बोल रही है, मैं उनको भी गुनहगार नहीं बोल रही। गुनाह किया तो सजा मिलेगी, गुनाह हुआ तो सजा तो मिलेगी। मैं आपको ये बोल रही हूँ, 5 को मिलेगी, 5 को, सोनम को भी और वो 4 लड़के को भी। आप मैं गुस्सा नहीं हो रही, मैंने मेरा बेटा खोया और मेरे बेटे। और जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ, चल लौटेंगे। पेट दबा, हर रोग दबा, देख लीजिएगा। जी न्यूज। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन, माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना। तो दीदी ही बोलता था, और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है साहब। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने सारी बातें तो कर रहे हैं। मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ, और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा, और पहला वकील मेरा रहेगा। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं कि जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि जो ये हवाला का बात आ रहा है
ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीज़ें उससे चलता था। इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी पहले शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का था। आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी वो नहीं, उसने यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया? उसमें कोई भी बात नहीं हुई, सिर्फ 2 मिनट की बात हुई थी। 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा, उसने हर चीज़ें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊँ वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। अच्छा, ये बताइए राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा संभालता है। मेघालय सरकार को भी आरोप लगा रहा है, मेघालय सरकार को काफी मेघालय सरकार को मैंने काफ़ी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफ़ी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी बंधी, उनको पता था। राज आपके घर पर किराए से रहा है? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि साहब अगर मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सब पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव नहीं है। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवाते थे क्या? एक बार? हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। एक मिनट बोलने दीजिए, राखी वाली बात बोलिए। राखी वाली बात बताया ना कि दोनों हम साथ में ही राखी बंधवाते। इसके पीछे कोई और भी हो सकता है कि साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि साथ में कोई है नहीं है। मुझे सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से, वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है धमकी दी थी कि राज, सोनम ने माँ को धमकी दी थी क्या कि राज से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी। देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने माँ को बताया, मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है, और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम के कोई शादी के लिए जल्दीबाजी की? अगले साल शादी का बोला गया था, अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थी, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। वो जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की शादी मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था, और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं जब पता चला कि वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने ही हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है, और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब ये एक अहम सवाल गोविंद जी ये है, अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं
हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसके वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे, परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का आप लोग? सोनम को हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम के भाई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सोनम से हमारा कोई रिश्ता नहीं और सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि शिलांग हम जाएंगे, लेकिन राजा की ओर से जाएंगे। गले से लिपट कर आप देख सकते हैं राजा की मां के साथ यहां पर सांत्वना देते हुए, और उसके बाद आकर मीडिया से रूबरू होकर बहुत बड़ी बातें यहां पर सोनम के भाई ने कही। उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फुट फुट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि जुर्म उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं राजा के साथ। आप सोनम को बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बाइकआउट। आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रजत साइड में जा, साइड में जा। कौन कौन लड़के? आप बॉयकॉट करेंगे? नहीं, हमारे माता स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो, पाओ माँ का आशीष। पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। जी न्यूज़। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के इस नए बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। पाकिस्तान, जहां पर एक सर्वे ने खलबली मचा दी है और इस सर्वे ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक की टेंशन को बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यह कि आखिर इस सर्वे में ऐसा सामने क्या आया? तो सामने यह आया कि पाकिस्तान के युवा इस्लाम से मुंह मोड़ रहे हैं। यानी जिस मजहब, जिस धर्म के आधार पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी, वो बुनियाद अब हिलने लगी है। एक आंकड़े के मुताबिक 10 लाख पाकिस्तानी मुसलमान ऐसे हैं जो अपना मजहब इस्लाम छोड़ चुके हैं और 40 घर वापसी करने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये मुस्लिम्स हैं और ये नॉन मुस्लिम्स हैं, हमने इनका सिस्टम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। वो बेशक जितने मर्जी लोग हो जाए। ये आप लोगों को ज्यादा तकलीफ है जो आप मुसलमानों को लड़ाते हैं आपस में, क्योंकि मुसलमानों के ईमान को ना लड़का जाए। अगर मुसलमान लड़ गए तो पाकिस्तानी जो मुल्क है, ये मुसलमान सारे मुसलमान रहते हैं उधर। सुबह मुसलमान, शाम मुसलमान, दिन मुसलमान, रात मुसलमान, ये मुसलमान, वो मुसलमान और इधर मुसलमान, उधर मुसलमान। पाकिस्तान में इतने मुसलमान नहीं हैं जितनी बार वो दिन में मुसलमान कर देते हैं। मगर पाकिस्तान की इस मुसलमानी को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिससे पाकिस्तान की पूरी बुनियाद हिल गई है। मगर सवाल है कि क्यों और कैसे? तो पाकिस्तान से आई ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, उससे पहले एक पाकिस्तानी का बयान सुनाते हैं जिसने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को बहुत बड़ा सदमा दे दिया है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है।